दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के। आज दिल की बातें कुछ करनी है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मेडिसिन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 7 MCQs और 2 SCQ आने हैं मेरी जान। मतलब 7 इसके नंबर हो गए और 10 ये 17 नंबर का जो है ना आज की वीडियो होने वाली है। हालांकि ये 1 घंटे में या 2 घंटे में करने वाला टॉपिक नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर एक पूरी मेडिसिन की डिटेल के साथ बंदा करे तो तभी मज़ा है इसका। लेकिन अब लास्ट डेज़ में जो कुछ मैंने तवीज़ बनाए हैं ना, ठीक है, वो मैं शेयर करने लगा हूँ। मैं भी जो मुझ जैसे हैं या ज़्यादातर तो सारे तकरीबन आप सब मुझसे अच्छे ही होंगे, लेकिन मैं सबसे नालायक हूँ। तो मुझे जितना आता है वो मैं आपके साथ शेयर जो है ना वो करूँगा। ठीक है, मैंने जितना अपने टीचर से सीखा वो आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो में सारा मैं शेयर करता जाऊँगा। मे भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपको पता होने चाहिए अगर आपने CVS मेडिसिन की पास करनी है। हार्ट फेलियर के बारे में पता होना चाहिए, एंजाइना पेक्टोरस के बारे में, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में फिंगर टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए, हाइपरटेंशन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग, इसके कुछ ग्रेड्स हैं वो, रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ अच्छे से पता होना चाहिए, वजूहात क्या हैं वो आपको A to Z सारी आनी चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, माइट्रल वाल्व डिजीज़, एओटिक डिजीज़, हाइपर ट्रॉपिक कार्डियो मायोपैथी, पेरिकार्डाइटिस और कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं वो मैं आपसे एंड के ऊपर शेयर करूंगा। अच्छा, जो लोग कुछ स्टेप अप से पढ़ रहे हैं, कुछ इरफान मसूद से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी जो है ना वो पढ़ रहे हैं, सब अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरे जो है ना बाबा की ECG है, तो इसको मैंने स्पेशली तौर पे निकाला। शायद इसके ऊपर मैंने पहले भी कभी वीडियो बनाई थी, मुझे याद आ रहा है। इसके ऊपर मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे चार्ट की फॉर्म, और एंड पे आपको ये मैं तवीज़ दे दूँगा। आप कोशिश करना इन तवीज़ को अपने गले में बांध लेना या पी लेना, जो भी करना, पानी में घोल के। ग्रुप मैं व्हाट्सएप का नीचे लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जाके दोस्तों को भी ज्वाइन करवा लेना, खुद भी ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर नेक्स्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ। कुछ मैंने जो है ना कहते हैं कि लास्ट डेज़ के अंदर जो कुछ MCQs पॉइंट्स होते हैं जिससे टिपिकल मुझे पता है कि पेपर आना ही आना है इंशाल्लाह, तो वो मैं आपके साथ उस ग्रुप में शेयर करूँगा, नीचे वो लिंक दे दूँगा, उससे आप इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अल्लाह की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ शुरू करते हैं दिल दियां गल्लां। ठीक है, वो एक गाना ना, कच्ची डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले, है ना, तो बस वही है कि मुझे भी कोई बांध ले यार। मजाक की बातें तो चलती रहेंगी ना। शुरू करते हैं। हाउ टू रीड एन ECG। देखो, मरीज़ आपके साथ लेफ़्ट साइड चेस्ट पेन पे साथ आता है। ठीक है, तो ना सिर्फ मरीज़, अगर आप किसी फोर्सेस के हॉस्पिटल में हैं ना, तो वहाँ पे हर एक कैंडिडेट जो सिलेक्ट होता है फोर्सेस के लिए, उसकी ECG लाजमी की जाती है। उसके मेडिकल में, फाइनल मेडिकल में ज़रूर करवाई जाती है ECG, कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने बेबीज़ का ख्याल रखा करें, उनके दिल के मामलात को संजीदा लिया करें। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। ठीक है, हम दिल का जो एक्टिविटी कर रही है उसको हम किसी ग्राफ के ऊपर अगर रिप्रेजेंट कर लें तो उसको हम कहते हैं ECG। ठीक है, अब इसकी हमारे पास ना कुछ लिम्ब लीड्स होती हैं, कुछ चेस्ट लीड होती हैं, कुछ ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं। वो हम मरीज़ के साथ उसकी बॉडी के ऊपर लगाते हैं और वहाँ से एक दूसरी मशीन के जरिए चू 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 करके एक हमारे पास यूँ करके एक ग्राफ निकल आया करता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है ना हमें बहुत सी वेव्स के बारे में बताता है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रीड दैट ग्राफ इन आ सिमेट्रिकल मैनर वे। मतलब एक अच्छा डॉक्टर किस तरह इस ग्राफ को, मतलब कुछ भी नहीं ना, अगर किसी को आता, अगर वो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर इतनी कर लेगा तो इंशाल्लाह वो कार्डियोलॉजी के वार्ड के अंदर कभी मार नहीं खाएगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर मैं दिल की बात करूँ, चलो दिल की गलना शुरू हो गई है ना, तो हम बस शुरू कर ही लविए। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे नोड से हमारे पास क्या होता है, AV नोड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, राइट बंडल ब्रांच होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होती है, लेफ़्ट बंडल ब्रांच होती है। ऐसी है,
राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। फिर जो राइट बंडल ब्रांच है वहाँ से हमारे पास क्या होते हैं, परकंजे फाइबर जो है ना वो हमारे पास निकलते हैं, वो हमारे पास जो है ना राइट वेंट्रिकल तक जाते हैं। लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है ना वो हमारे पास क्या आता है, यहाँ से लेफ्ट परकंजे फाइबर निकलते हैं और वो हमारे पास किधर जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल तक हमारे पास जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सा जो आम हर एक बंदे को पता है। ठीक है, फिर अगर हम ईसीजी की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, पी वेव, क्यू, आर, एस और ये हमारे पास टी वेव। ठीक है, ये पी वेव होगी, ये क्यू होगी, ये आर होगी, ये एस होगी और ये हमारे पास टी वेव होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो पी वेव है एट्रियल डीपोलराइजेशन, फिर हमारे पास क्यू वेव वहाँ पे सारे का सारा जो हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स है ये हमारे पास क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल सी हार्ट की डायग्राम बना देता हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, इस तरह होता नहीं लेकिन मैं आप समझाने के लिए, पी वेव एट्रियल हमारे पास क्या है जी, डीपोलराइज हुए हैं, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, वहाँ पे सारे के सारे जो है ना वो आयन की एक्सचेंज हुआ है। तो एट्रियल डीपोलराइजेशन पे पी, क्यू आर एस कम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है, डीपोलराइज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्यू आर एस कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो टी वेव है ना ये वेंट्रिकल जो है ना वो रीपोलराइज होती है, ये उसको ये शो करता है टी वेव के, मतलब ये अब डीपोलराइज होगा, जो एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसने रिलैक्स भी तो होना है, तो रीपोलराइजेशन में हमारे पास टी वेव आती है। ये तो आपको बच्चों वाली बात पता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉडी के ऊपर ना हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, वहाँ से हम सिग्नल जनरेट करते हैं। ठीक है, आपने अमूमन देखा होगा जब भी आप किसी भी कार्डिक पेशेंट को लेके जाते हैं, देखो अगर आपकी फैमिली में कोई भी इस तरह का कार्डिक पेशेंट है और उसको अचानक से चेस्ट पेन हुई है, तो खुदारा उसको एमरजेंसी ले जाने की बजाय किसी कार्डिक सेंटर जो नियरेस्ट है ना वहाँ पे ले जाना। ठीक है, मतलब कि अगर वो होशो हवास में है तो कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके, अगर एमरजेंसी भी और कार्डिक सेंटर में आपको जाना हो तो कोशिश करना कार्डिक सेंटर की जो एमरजेंसी है वहाँ पे जाना। क्यों, वहाँ पे सारी दिल को ही डील करते हैं। अगर आप सिंपल इमरजेंसी में जाओगे तो फिर वहाँ पे मुश्किलात और बढ़ जाती हैं, वो फिर आपको रेफ़र करेंगे कार्डियोलॉजी के अंदर, तो फिर एक लंबा चक्कर पड़ जाता है, तो ये टाइम बच जाया करो। अच्छा, टोटल हम बॉडी के ऊपर ना 10 जो है ना इलेक्ट्रोड लगाते हैं। टोटल इलेक्ट्रोड रिमेंबर करें 10 होते हैं। इनकी आपस में मिक्सिंग होने की वजह से हमारे पास जो है ना जो सिग्नल या लीड्स जो जनरेट होती हैं वो 12 होती हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बात की है, एक आपको नया बता रहा हूँ जो मोस्टली लोग कंफ्यूज करते हैं। हमारे पास टोटल 10 जो है ना वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, अब उन इलेक्ट्रोड्स की आपस में इंटरमिक्सिंग होगी जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो 12 लीड्स जनरेट होंगी, या आप इसको कह लें कि 12 सिग्नल जो है ना वो हमारे पास जनरेट होते हैं। अब ठीक है बात, तो ये अब आपने बात एग्जामिनर मुंह में पूछ लेते हैं कि बेटा कौन ये क्या चक्कर है, तुम मुझे बता सकती हो, तो ये तो हमारे पास जो अब 12 लीड उन 10 इलेक्ट्रोड से 12 लीड्स जो निकली हैं, ठीक है, या यूँ कह लें कि वहाँ से जो 12 सिग्नल उनके अंदर हमारे पास जो 12 है ना, 3 3 6 और 6 12, 6 आपने छाती के ऊपर लिख लेना है। ठीक है, 3 ऑगमेंटेड लीड्स हैं जिसके अंदर AVL AVR AVF है, और 3 लिम्ब लीड्स हैं। ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास क्या है, लीड 1 लीड 2 लीड 3। अब मैं आपको बताता हूँ ECG के ऊपर, आपको इसको मैं प्रूव करके देता हूँ कि अगर आप कोई भी नॉर्मल ECG लेंगे वहाँ पे आपको 12 लीड किस तरह मिलेंगी। ये देखो मैंने कहा 3 लिम्ब लीड्स है जो कि बाईपोलर होती हैं। ठीक है, लीड 1 लीड ये हमारे पास 2 है, ये 2 छोटा सा लिखा हुआ यार, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँ ना, ये वाला। ठीक है, अब नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास लीड 1 लीड 2 लीड 3, तो ये 3 लिम्ब लीड मैंने कवर कर दी। 3 ऑगमेंटेड लीड्स AVR AVL AVF, 3 हमारे पास कौन सी होगी, ऑगमेंटेड लीड होगी। अभी बताता हूँ आगे। 6 हमारे पास चेस्ट लीड है, मैंने कहा आपने छाती के ऊपर सारे अपनी छाती के ऊपर 6 लिख लो, 6 लिख लो। तो हमारे पास क्या है, V1 V2 V3 V4 V5 और ये V6। ठीक है, आई थिंक नज़र आ रहा है यार फोकस का, एक तो ये मैं लाइट को थोड़ा ऑफ करता हूँ, ये फिर तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आ रहा। चलो यार गुजारा करो। ठीक है, ये आपको नज़र तो आ रहा ना। ठीक है, तो ये V2 है, V4 है, ये V5 है, ये हमारे पास V6 उसने लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई ECG पड़ी हुई तो उसको निकाल के देख लेना, या इसको मैं और मज़ीद जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ अगर हो जाए तो ये। ठीक है, तो अब सिंपल ECG देखो, आपकी आंखों में सबसे पहले 12 लीड्स के नाम आने चाहिए, ईजी हो गया। अब जो हमारे पास जो लिम्ब लीड और ऑगमेंटेड लीड्स हैं, ये दोनों लीड्स क्या करती हैं, इसको जूम आउट करना। ठीक है, जो लिम्ब लीड और ऑगमेंटेड लीड्स हैं ये मेरी जान हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वर्टिकल प्लेन यूँ होता है ना, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल हार्ट की एक्टिविटी करती है। जबकि जो चेस्ट लीड है, छाती,
चेस्ट में टी आ रहा है तो ये हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इन ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, नंबर 1 पे ये आपकी एक और कंसेप्ट क्लियर हो गया जो MCQ में है। ये हमारे पास और ये हमारे पास किसके अंदर, वर्टिकल जो प्लेन है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जबकि ये वाली जो है ना चेस्ट में टी आ रहा है तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को हमारे पास मेजर करेगी। अब इसी पेपर के अंदर देखो, आपको ज़रा गौर से देखो, अब मैं बॉक्सेस के ऊपर बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर एग्जामिनर अमूमन वाइवा के ऊपर फंसाते हैं, अलॉन्ग विद आपको इसका पता भी होना चाहिए। तो आप प्लीज़ अपने ज़रा दिमाग, कान, आँख और नाक हर चीज़ जो है ना, जो जो चीज़ खुल सकती है अपनी खोल लेना। ठीक है, ECG जो है ना आपका यार ECG जो पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, आपको एक बड़ा बिग स्क्वायर बॉक्स नज़र आता है। ठीक है, और उसके अंदर फिर आपको मल्टीपल स्मॉल बॉक्सेस नज़र आते हैं। ठीक है, ऐसी बात है, स्मॉल बॉक्सेस मतलब एक बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, यूँ कर लो। ठीक है, और यहाँ पे उसके अंदर मल्टीपल स्मॉल बॉक्सेस जो है ना वो यूँ करके आपको बने हुए नज़र आएंगे। ठीक है, इजीली आप इसको कर लेंगे। तो ये टोटल 25 बॉक्सेस एक बड़े डब्बे में होंगे। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करके अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे कौन सा नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर छोटू छोटी 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 25 डब्बे और हैं। तो ये नहीं की बात कर रहा हूँ, एक बिग स्क्वायर उसके अंदर मल्टीपल 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। अब इनकी लेंथ अगर आपको पता होगी तो मज़ा आ जाएगा, मैं कहता हूँ। ठीक है, जो कि ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो एक बड़ा बॉक्स है ना, ये वाला मैं बनाया, यानी इसको मैं अब खाली कर रहा हूँ डब्बे को। ठीक है, बड़े बॉक्स को मैंने खाली किया तो इसकी मैंने लेंथ मापी तो वो मेरी जान थी हमारे पास कितनी, 5 mm की। ठीक है, 5 mm की हमारे पास लेंथ थी। तो इसका क्या मतलब है, अगर 5 डब्बे होंगे तो हर डब्बा 1 mm का होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो छोटू सा एक बॉक्स मैंने निकाला तो वो हमारे पास कितना हो गया, 1 mm का हो गया। ईजी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ECG पेपर आपके पास निकल रहा होता है, ठीक है, तो उसकी आपको स्पीड अगर पता होगी तो आप बहुत चीज़ें, तो स्पीड ऑफ ECG पेपर कितनी होती है, वो हमारे पास 1 सेकंड में 25 mm तक जो है ना 1 सेकंड में निकाल लेता है। मतलब 5 इस तरह के 5 डब्बे ना 1 सेकंड के अंदर वो गुजार लेता है, बड़े 5 डब्बे। ठीक है, ये मैं बड़े 5 डब्बे जो है ना वो बना रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये बड़े 5 डब्बे हैं, 1 सेकंड में ये 5 डब्बे गुजारती है ECG में। ये मतलब 1 सेकंड गुजरेगा टू यहाँ तक, ये यहाँ तक 5 डब्बे बन गए। तो 1 सेकंड में उसने ये इतने 5 डब्बे जो है ना वो गुजार रहे हैं, फिर अगले सेकंड में 5, फिर अगले सेकंड में 5 डब्बे। तो हमारे पास एक जो छोटा डब्बा है वो फिर कितनी देर में गुजरेगा, तो मैं अगर कहूँ कि ड्यूरेशन ऑफ 1 बिग स्क्वायर, ठीक है, ये तो था हमारे पास 5 बिग स्क्वायर निकल रहे थे 1 सेकंड में, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो जो हमारे पास 1 बिग स्क्वायर है वो कितनी देर में गुजरेगा, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 0.2 सेकंड के अंदर हमारे पास हर डब्बा गुजरेगा। तो 0.2 सेकंड में एक ये बड़ा डब्बा गुजरा, फिर 0.2 सेकंड में ये एक डब्बा, फिर 0.2 सेकंड में एक डब्बा, फिर 0.2 सेकंड में एक ये, फिर 0.2, तो 1 सेकंड यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो हर सेकंड मिला के हमने कर लिया कि हमारे पास ये होगा। तो एक बड़ा जो डब्बा है वो 0.2 सेकंड के अंदर जो है ना वो गुजरता है। तो मेरी जान फिर छोटा डब्बा कितनी देर में गुजरेगा, तो वो तो इससे टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे डब्बे के लिए इसी को हमने कहा कि एक बड़े डब्बे में मज़ीद 5 छोटे डब्बे हैं, तो मैं 0.2 को मज़ीद 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0.04 सेकंड। तो हमारे पास ये जो बिल्कुल छोटू सा डब्बा है ना, ये वाला, इसको यार क्यों जूम नहीं हो रहा, आज मेरा कैमरा क्यों इतना तंग कर रहा है, ये वाला। ठीक है, अब ये जो एक छोटू सा डब्बा है ना, ये वाला, ये हमारे पास 0.04 सेकंड में गुजरा है। फिर एक ये जो बड़ा डब्बा है ये कितनी सेकंड में गुजरा, 0.2 सेकंड में। ये 0.04 में था छोटा, बड़ा 0.2 सेकंड में गुजरा। तो फिर हमारे पास जो 1 सेकंड है उसके अंदर ओवरऑल कितने गुजरेंगे, 5 डब्बे जो है ना वो ओवरऑल गुजर जाएंगे। तो ये होपफुली कहानी समझ आ गई होगी। इसके अंदर अगर किसी को नहीं समझ आई तो इसको रिवाइंड करके देखें, मैंने बड़ी अच्छे से समझा दिया है, होपफुली आ गई वो समझ। अब जी स्टेप ऑफ टू रीड दी ECG, क्या ऐसे ही मतलब कोई मुझ जैसा भी ECG बना के निकाल के दे दे नलायक सा,
तो क्या आप उसको ईसीजी को भी तसव्वुर कर लोगे? नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं करना। तो स्टेप क्या है ईसीजी को रीड करने के? इसके लिए ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन आपको देखनी होगी, ठीक है। ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन, जितनी भी ईसीजी हैं यहाँ पे देखो, एक ये छतरी सी बनी हुई है आपको नज़र आ रही ना, ये लीड 1 थी, ये 2 थी, 3 थी। 3 के बिल्कुल नीचे एक जो है ना ये 2 लिखा हुआ है और इसके साथ एक छतरी बनी हुई है, नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये छतरी जो बनी हुई है ना, ये आपको ईसीजी स्टैंडर्डाइजेशन को बताती है। आप इसकी जो है ना वो कर लें कि स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन चेक कर लें। वो हमारे पास 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस को कवर करना चाहिए। मतलब एक बड़ा स्क्वायर बॉक्स यहाँ पे है, एक बड़ा स्क्वायर यहाँ पे, मतलब 2 बड़े स्क्वायर बॉक्स, ये 10 छोटे स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस को अगर वो छतरी कवर कर रही है तो इसका मतलब है ये ईसीजी स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्योंकि इसने एक ये बॉक्स कवर किया, एक दूसरा बॉक्स ये कवर किया, मतलब 2 बॉक्स अगर इसने कवर कर ली इस छतरी ने अपने अंदर, तो इसका मतलब है ये इसी स्टैंडर्डाइज। अगर ऐसा नहीं है तो आप ईसीजी रिपीट करवाते हो, आप कहते हो ये ईसीजी ठीक आई ही नहीं है, इसको प्लीज़ रिपीट करके लाएं, ठीक है। ये हमारे पास होगा। तो हर जगह 10 mm का हो तो आपने ईसीजी को स्टैंडर्ड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मरीज़ को जाओ भाई दोबारा ईसीजी करवा के लाओ, इस ईसीजी के ऊपर हम नहीं करेंगे। अब आपने जनाब मेरी जान ईसीजी के ऊपर क्या देखना है? रिदम देखना है। अगर आपके पास ईसीजी स्टैंडर्ड आ गई है तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे? नंबर 1 स्टेप पे सबसे पहले रिदम जो है ना वो उसका देखेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो रिदम स्ट्रिप आया कि हमें दिल की जो बीट है वो रेगुलर है या इर्रेगुलर है। तो आप क्या करते हो, जो आर इंटरवल है एक ईसीजी के आर से दूसरे ईसीजी के आर के दरमियान जितना इंटरवल है वो हो सकता है रेगुलर भी हो सकता है, वो हो सकता है हमारे पास इर्रेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो रिदम हमारे पास रेगुलर या इर्रेगुलर किस बुनियाद पे है? आर इंटरवल के ऊपर। अब देखो ना यार, ये वे पी वेव क्यू आर, ये एक आर है, ये एक आर है, इन दोनों के दरमियान डब्बे गिन लो। सपोज करें ये 4 डब्बे हैं, फिर इस आर के दरमियान देख लो, सपोज करें ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इसका क्या मतलब है? ये हमारे पास रिदम में है ईसीजी। अगर यहाँ पे 4 डब्बे 2 आर के दरमियान है, यहाँ पे 2 आर है, फिर यहाँ पे 3, तो वो फिर इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर की भी 2 टाइप होती है, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर या रेगुलरली इर्रेगुलर। वो आगे हम डिस्कशन करते हैं वो क्या होती हैं वो इसके अंदर। लेकिन ये है कि आपको रिदम के बारे में, ईसीजी के बारे में सबसे पहले आपने देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक के अंदर उसने यही लिखा हुआ है कि अगर 2 आर, अमूमन हम रिदम देखने के लिए कौन सी देखते हैं? सेकंड वाली जो है ना हमारे पास यूज़ होती है, जिसके ऊपर वो छतरी सी बनी हुई है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हम 2 आर के दरमियान देखते हैं, अगर वो बॉक्सेस दोनों आर के दरमियान रेगुलर है तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिदम, या इसको हम नॉर्मल साइनस रिदम भी कहते हैं। अमूमन बच्चे कंफ्यूज करते, मैंने कहा ये बता, नॉर्मल साइनस रिदम जो है ना वो हमारे पास रेगुलर रिदम को भी हम कह देते हैं, ठीक हो गया। नंबर 2 में हमारे पास क्या है? रेगुलर रिदम या नॉर्मल साइनस रिदम इसको कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास दोनों आर के दरमियान इक्वल हमारे पास इंटरवल होगा। तो इक्वल हमारे पास क्या होगा? आर से आर तक इंटरवल, मतलब बॉक्सेस सारे के सारे सेम रहेंगे। और पी वेव जो है ना वो हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स के पहले जो है ना वो आर ही होती है, ठीक है। पी वेव पहले आएगी, फिर क्यू आर एस और टी वेव, फिर आगे पी वेव, ठीक है, यू पी वेव क्यू आर एस और ये फिर टी वेव, ठीक है। तो दोनों ये आर है, ये आर है, इनके दरमियान बॉक्सेस गिन लो, इक्वल है। फिर अगले आर और आर के दरमियान बॉक्स इक्वल है, इसे हम कहेंगे नॉर्मल साइनस रिदम। ये सिंपल है। इर्रेगुलर की थोड़ी सी मैं कम्प्लिकेशन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इर्रेगुलर की आगे फर्दर 2 टाइप्स उसने बताई हुई हैं बुक के अंदर। इर्रेगुलर में वो कह रहा है कि रेगुलरली इर्रेगुलर होती है, ठीक है। कभी वो रेगुलर हो जाती है, फिर वो इर्रेगुलर, मतलब वो इर्रेगुलरली हो रही है लेकिन वो एक खास पैटर्न के साथ हो रही है, ठीक है। तो रेगुलरली इर्रेगुलर वो कह रहा होती है, या फिर हमारे पास हर चीज़ ही ख़राब है उसकी, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर है, ठीक है। ये हमारे पास बातें आ गई। अब रेगुलरली इर्रेगुलर में मतलब क्या है? रेगुलर रेट विद रेगुलर ड्रॉप बीट। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब हो सकता है कि वो 2 पी वेव के साथ एक दरमियान में क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिला ही नहीं है, उसके बाद फिर एक दरमियान में मिस हो गई है बीट, उसके बाद फिर वो दोबारा आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रेगुलर रेट विद रेगुलर ड्रॉप बीट, ठीक है। रेगुलर रेट विद रेगुलर ड्रॉप बीट, इसके अंदर जो है ना वो हो सकता है कि हमारे पास 2 पी वेव एक साथ आ गई, दरमियान में क्यू आर एस कम्प्लेक्स मिला नहीं, मतलब ये पी वेव क्यू आर एस और ये टी वेव, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर पी वेव आ गई है,
फिर हमारे पास दरमियान में QRS कम्प्लेक्स खत्म हो गया, T वेव और फिर P वेव आ गई, फिर QR। तो मतलब एक रेगुलर पैटर्न के साथ ना हर 2 के बाद फिर एक दफ़ा वो QRS कम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, फिर एक दफ़ा बॉक्सेस फिर नॉर्मल तो नहीं रहेंगे, लेकिन ये एक रिदम के साथ हर 2 के बाद हर 2 के बाद हर 2 के बाद, इसको हम कहते हैं रेगुलरली इरेगुलर ये हमारे पास रिदम है। तो इसकी टाइप 2 है, जिन लोगों को हमारे पास जो है ना वो 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना, ठीक है, या इसको वो मोबिस टाइप 2 भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास देखा गया है कि हमारे पास रेगुलरली इरेगुलर जो है ना वो हमारे पास होती हैं, जबकि इरेगुलर इसके अंदर कोई ख़ास पैटर्न नहीं है, बस जिसका जिधर गया उसने अपना घोड़ा दौड़ा लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कभी 2 आर के दरमियान 3 का है, कभी 4 का है, कभी 6 का है, कभी 1 का भी नहीं है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमारे पास अनइक्वल RR इंटरवल, यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ही अनइक्वल RR इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मल्टीफोकल जिन लोगों को होती है ना मल्टीफोकल आर्टीरियल टैकीकार्डिया, उन केसेस में हमारे पास देखा गया था, ठीक है। यहाँ पे 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक था, यहाँ पे हमारे पास क्या मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया, मतलब दिल का मुख्तलिफ हिस्से जो है ना वो फड़फड़ाने शुरू कर देते हैं, या फिर आप कह लें इसके अंदर जिनको एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन, दिल यूं यूं कर करके फड़फड़ा रहा है, तो उसको जो है ना यूं समझ लें कि हमारे पास होगी। तो ये अब हमने ड्रॉप बीट की भी बात कर ली और बाकी सारी भी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमारे पास रिदम हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि रेट के बारे में थोड़ी सी बात, क्योंकि रेट इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कि दिल कितनी रेट से धड़क रहा है मेरी जान, ठीक है। अमूमन तो वो महबूब के जो है ना वो याद में धड़कते हैं दिल, लेकिन यूं कह लें कि रेट में हम जो है ना वो रेट भी हमने किस में चेक करना है, हमने रिदम वाली जो स्ट्रिप है इसके अंदर हमने जो है ना वो रेट चेक कर लेना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि अब देखो रेट भी हमारे पास अगर तो दिल फड़फड़ा रहा है तो उसके अंदर हमारे पास और फार्मूला है, रेगुलर अगर फड़फड़ा रहा है तो और फार्मूला, अगर इरेगुलर फड़फड़ा रहा है तो फिर हमारे पास और फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि रेट तो सेम नहीं ना होगा उनका। तो फिर अगर मैं सपोज करें बिल्कुल नॉर्मल बंदा, मैं हूँ आप हैं, ठीक है, अगर हमारे पास रेगुलर रिदम आ रहा है दिल का, ठीक है, मतलब हर 2 के बाद R वेव आ रही है, हर 2 के बाद R इक्वल RR है, ठीक है। तो इनके अंदर आप क्या करते हैं, हार्ट रेट के लिए आप फार्मूला लगाएंगे ECG से ही, आप क्या करेंगे 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है, बिटवीन 2R वेव्स, ठीक है। अब मैं आपको कैलकुलेटर करके दिखाता हूँ। देखो ये एक R है, ये एक R है, ठीक है। इन 2 R के दरमियान जितने बिग स्क्वायर है, 1 स्क्वायर आ गया, 2 स्क्वायर आ गया और 3 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 3 स्क्वायर 2 R के दरमियान आ गया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा 300 को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ जो बिग स्क्वायर हमारे पास 2 R के दरमियान कितने बड़े डब्बे आए हैं, 3 आए हैं, तो 3 × 1, तो हमारे पास जो हार्ट रेट है ना वो 100 पर मिनट हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल, लेकिन वो कोई कहते नहीं जी मैं स्मॉल बॉक्सेस से जी मेरी रेगुलर रिदम है, लेकिन मैं स्मॉल बॉक्सेस गिन के जो है ना वो करेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा स्मॉल बॉक्सेस के लिए आप 300 नहीं लगाएंगे, फिर मेरी जान आप उसके अंदर 1500 को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है, बिटवीन 2R वेव्स, ठीक है। तो 1500 डिवाइडेड बाय, अगर वो कहता है कि जी 2R के दरमियान मेरे पास 15 छोटे डब्बे आए हैं, डब्बे में डब्बा था ना जो छोटे डब्बे थे, तो कह रहे हैं कि 15 हमारे पास छोटे डब्बे हैं, तो 15 कम 15 15 कम, तो आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप बड़े अगर रखने तो 300 से डिवाइड करेंगे, अगर छोटे बॉक्सेस रखने तो फिर 15 से डिवाइड करेंगे, ओनली इन रेगुलर रिदम। अगर बंदा मैं और आप नॉर्मल है तो हमारे लिए ये फार्मूला है, लेकिन अगर मरीज़ आ गया है, ठीक है, वो उसका तो दिल टैकीकार्डिया, कभी बीट ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो मेरी जान उसके लिए क्या करोगे। उसके लिए अमूमन जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना वो देख के ECG को, अब बजाय वहाँ पे वो कैलकुलेशन करने के, वो देखता है 2R के दरमियान अगर 3 से कम डब्बे हैं तो मतलब टैकीकार्डिया, तो इसका मतलब है उसकी बीट 100 से बड़ी हुई है। अगर 2R के दरमियान डब्बों की तादाद 5 है तो मतलब दिल स्लो एक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो ब्रेडिकार्डिया में उसकी बीट 60 से कम है, ठीक है। तो ये उस जगाड़ू सा फार्मूला कि अगर 2R के दरमियान, R से R के दरमियान 3 से हमारे पास कम डब्बे हैं, इसका क्या मतलब दिल जल्दी जल्दी धड़क रहा है, तो हमारे पास मतलब वो टैकीकार्डिया है, और इसका 100% मतलब है कि उसकी बीट 100 से ज़्यादा होगी, तो आप ट्रीटमेंट उस हिसाब से करोगे। अगर 2R के दरमियान सर्जन ने देखा कि यार डब्बे जो है ना वो मुझे बड़े जो डब्बे हैं वो 5 से भी ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब एक डब्बा यहाँ पे, एक R यहाँ पे है, दूसरा R यहाँ पे आके आ रहा है, तो 5 डब्बे दरमियान में आ गए, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया में।
तो ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो स्लो दिल हरकत कर रहा है, तो मतलब 60 से भी कम उसकी जो है ना वो बीट आपको पर मिनट के अंदर जो है ना वो मिल रही है। तो ये एक जुगाड़ू सा तरीका है अगर हमारे पास कोई भी समझ ना आ रही हो। अब मैं बताता हूँ इर्रेगुलर रिदम, मतलब मरीज़ आ गया है ना अब आपके पास, ठीक है, एमरजेंसी में बड़ी ही सीरियस मैं देखता हूँ कि चुटकियों में डेथ होती है मरीज़ों की, अल्लाह माफ़ करे, जो जिनका प्यारा जाता है ना वो फिर एक बड़ी ही इमोशनल होती है। इर्रेगुलर अगर रिदम है ना, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हम मरीज़ आ गया है तो आप उसके अंदर वो सिंपल नॉर्मल बंदे वाला फार्मूला तो लगा नहीं सकते। अब इसमें क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आर वेव इन 6 सेकेंड, ठीक है। आप इसीलिए ली हमने कहा 1 सेकेंड में हमारे पास कितने डब्बे आ गए, 5 डब्बे आ गए। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और ये 6 सेकेंड, यहाँ तक जो है ना वो आप उसके जो है ना वो आर नंबर ऑफ आर वेव, कितनी आर वेव आई हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस इर्रेगुलर रिदम के अंदर आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर वेव, ठीक है, इन 6 सेकेंड, पहले 6 सेकेंड में ईसीजी की सिर्फ आप 6 सेकेंड की ईसीजी करवा लो, उसके अंदर आपको जितने आर मिले हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 से, ठीक है। सपोज करो कि मुझे जी हमारे पास लेट सपोज कि मुझे नंबर ऑफ आर 6 सेकंड के अंदर मिल गए हैं जी 14, ठीक है। तो मैं 14 आर वेव्स नंबर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो मेरा मतलब 140 जो है ना बीट पर मिनट उस बंदे की जा रही, ठीक है। तो हमारे पास अगर फिर भी नहीं समझ आ रही 6 सेकंड, तो आप जो है ना वो बड़े वाले जो बॉक्सेस हैं वो 30 बड़े बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 20, यहाँ पे करके आपके 10 30 हो जाएंगे। तो 30 बॉक्सेस या 6 सेकंड एक ही बात है, ठीक है। अब आपको कहानी समझ आ रही जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 30 बॉक्सेस में या 6 सेकंड में जितने आर आए हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी आए हैं उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 10 से, तो आपकी ये इर्रेगुलर रिदम वालों के लिए हमारे पास ये जुगाड़ू सा फार्मूला है। तो हमने रिदम में रेट स्ट्रिप को देखा, हमने रेट में भी रेट स्ट्रिप को देखा, लेकिन अब हमारे पास एक और चीज़ है जिसे कहते हैं कि एक्सिस की कैलकुलेशन करनी है हमने। तो उसकी कैलकुलेशन से पहले ना आपको ये थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एक्सिस के लिए। ये जो 3 लिम्ब लीड है ना, ये देखो, इसके लिए मैंने एक और बनाया था ये वाला, इसको पहले देखो। अगर आपके पास ईसीजी वाली मशीन पड़ी है ना तो उसमें देखना, एक आपके पास वो रेड कलर की लीड होगी, एक यहाँ पे जो है ना येलो कलर की, क्योंकि वो येलो कलर मेरे पास था नहीं, मैंने फिर ये ना पिंक से कर दिया। एक येलो कलर की होती है, एक ग्रीन की होती है, एक ब्लैक की होती है। सारे लोग जो है ना अभी अपनी राइट लेग जो है ना उसके ऊपर क्रॉस लगाओ, ठीक है। ये मेरी है जी राइट लेग, इसके ऊपर मैंने लगा दिया ये क्रॉस, मतलब इसका कोई काम नहीं है ईसीजी के अंदर, इसको वो ब्लैक लीड के साथ जोड़ दिया करते हैं। लगा लें आप, मेहरबानी करें लगा लें राइट लेग के ऊपर, ये मेरी राइट लेग है, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। फिर जितने भी लोग हैं ना, अगर आपके पास ग्रीन कलर पड़ा हुआ है तो वो मेरी जान अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर जो है ना वो ग्रीन कलर कर दें। तो आपने अपनी लेफ्ट लेग के ऊपर हमेशा सब्ज़ वाली जो लीड है ना वो आपने लगानी है। फिर मेरी जान आपने क्या करना है, जो आपका जो राइट आर्म है, ठीक है, ये मेरा कौन सा है, राइट आर्म है, मैं लेफ्टी हूँ, ये मेरा राइट आर्म है, तो राइट आर्म के ऊपर आपने रेड वाला जो है ना वो लगा देना। जबकि लेफ्ट आर्म जो है ना, ये मेरी पिंक येलो कलर नज़र आ रही है, तो ये मेरे यहाँ पे आपने ना येलो वाली, चलो ये मैं येलो रख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेफ्ट वाला है वहाँ पे येलो, राइट आर्म पे रेड, राइट लेग के ऊपर आपने क्रॉस लगाया, लेफ्ट लेग के ऊपर आपने सब्ज़ वाला लगा लिया, ठीक हो गया। तो ये आप अगर इसको होपफुली कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, लेकिन यार ये मैंने इसी तरह जो है ना वो याद किए हुए हैं। और बिलीव मी, अगर आप वार्ड में खड़े हो किसी को ना आ रहा और आपने ये निमोनिक अपने बनाए हुए हैं तो बिलीव मी बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। कोशिश करना अभी वीडियो रोक के अभी लगा लो, जो कोई भी पेंसिल है, लेकिन लगा लाजमी लेना ताकि आपको एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कुछ नहीं होता, जिस्म को ख़राब करो तो अल्लाह आपको मज़ीद नॉलेज में दे, ठीक है। ये आपके पास, तो यहाँ पे मैंने दिया राइट आर्म पे रेड, लेफ्ट आर्म पे येलो, ठीक है, लेफ्ट लेग के ऊपर हमारे पास ग्रीन, राइट लेग किसी काम की नहीं है, अपनी राइट लेग को कटवा दो बस, जो अब ये इसके अंदर ऐसी जगह कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, अब ये तो थी हमारे पास लेग के ऊपर मैंने जो आपको लीड दी। अब यहाँ पे जो AVR AVL ऑगमेंटेड लीड्स हमने लगानी है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो AVL लेफ्ट आर्म के ऊपर AVL, राइट आर्म की तरफ AVR, और F फुट है ना तो AVF लेफ्ट लेग की तरफ AVF आपको नज़र आएगा। एक्सिस की अब हम बात करने जा रहे हैं, रिमेंबर
ये एक बात आपने याद कर ली। नंबर सेकंड पे आपको चेस्ट लीड मिलेगी। तो चेस्ट लीड के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ सा बनाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। जो सॉरी फॉर दिस कार्टून, मेरी ड्राइंग कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये स्टर्नम है, ये इसके पीछे मैंने सबसे दिल बनाया हुआ है। तो स्टर्नम के बिल्कुल पास उसकी जो ये हमारे पास क्या है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड पे V1 है, वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस है। यहाँ पे हड्डी वाली जो रिब्स है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस, V1, V2, V4, V5, V6, ठीक है। जो V3 है वो V2 और V4 के दरमियान में हमने लगानी होती है। बस ये बात आपने याद रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास V3 आ जाएगी, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि ये लीड लगाने का आखिर मकसद क्या है, हम क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं। तो वो मेरी जान, जो हमारे पास V1 और V2 है ना, ठीक है, V1 एंड V2, ये हमें बताती है राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये V है, V है, V है, V है, V है, V फॉर नॉट वेजाइना, वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो हमारे पास V1 और V2 है ना, ये डिनोट करती है राइट वेंट्रिकल को। ये हमारे पास दिल है, ठीक है, ये हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो V1 और V2 राइट वेंट्रिकल को जाहिर करेगी, ये वाली, ठीक है, ये इसको जाहिर कर रही हैं V1 और V2। जबकि जो V3 और V4 है, V3 एंड V4, ये वाली, ये किसको कर रही हैं, जो इनके दरमियान ये सेप्टम बना हुआ है, ये वाला, इसको हमारे पास V3 प्लस V4 कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसको कर रही है डिनोट। जबकि V5 और V6 ये दूसरी तरफ जा रही है लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे पास करेंगी। V5 और V6 हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे पास डोनेट करेंगी। क्या सही है कि नहीं आई, बताना, मज़ा आया कि नहीं आया। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जस्ट लाइक अ टिपिकल यूट्यूबर। जिसका दिल करता है करे, ना करे ना करे, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर ये देखो ना, अगर मैं उसको क्रॉस सेक्शनली काट के देखा यहाँ पे मैंने, तो यूँ आपकी लीड की एक पोजीशन आती है। यहाँ पे V6, V5, V4, V3, V2, V1। मज़ा आ गया, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होती है ना, रह गई हैं हमारे पास लिम्ब लीड। जो 3 लिम्ब लीड है इसको हम देखते हैं अब, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने देखो 3 लिम्ब लीड में, लीड मैंने कहा 1, 2 और 3 होती है। तो ये हमारे पास है लीड 1, लीड 2 और लीड 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, हमने कहा था ये AVL है, ये AVR और नीचे AVF होता है। ऐसी बात थी, लेफ्ट लेग के ऊपर ये था AVL लेफ्ट आर्म पे, AVR राइट आर्म पे और AVF लेफ्ट लेग के ऊपर था, ठीक है। अब देखो लीड्स की बात करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है लीड 1, ये लिखा हुआ है लीड 2, ये मैंने लिखा हुआ है लीड 3, ठीक है। जो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म के दरमियान देखो, देखो राइट आर्म और हमारे पास ये उसका लेफ्ट आर्म है, ठीक है। ये उसकी राइट साइड है ना यार, सारी ये उसकी लेफ्ट साइड है। कैमरे में सही नज़र आ रहा है या उल्टा नज़र आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसकी राइट साइड है, ठीक है। ये यार उसकी आंखें हैं ना, ठीक है, ये उसके मुंह और ये सारा का सारा, ठीक है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे राइट है, तो राइट आर्म से लेफ्ट आर्म तक जो जा रही है वो हमारे पास लीड 1 है, तो इसको मैंने लीड 1 का नाम दे देना है, ठीक है। जो लीड 2 है वो राइट आर्म से लेफ्ट लेग तक जा रही है। अब कहानी समझ आ रही है, राइट आर्म से लेफ्ट लेग तक हमारे पास लीड 2 जा रही है। और फिर जो लीड 3 है, ये देखो लेफ्ट लेग से लेफ्ट आर्म तक जा रही है। तो आपने किस तरह शुरू करना है, यूं यूं और फिर यूं आना है, ठीक है। तो राइट और पहले दोनों आर्म कवर करने हैं, फिर आर्म और लेफ्ट लेग, फिर लेफ्ट लेग और फिर आर्म। ये आपने सीरीज़ हमेशा याद रखनी है, इस लीड को नहीं भूलना। इसको लीड 1 कहना है, इसको लीड 2 कहना है, इसको लीड आपने 3 करना है। इन लीडों के ना 2 पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं भी राइट लेग का जिक्र ही नहीं किया मेरी जान, कहीं भी हमने राइट लेग के साथ कोई लीड ही नहीं जोड़ी। तो इस वजह से मैंने कहा कि ECG के अंदर राइट लेग को आप काट दे, मतलब ब्लैक है सारी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं आपने करना, ठीक है। बाकी हमारा सिर्फ लेफ्ट लेग, आर्म राइट और लेफ्ट दोनों आर्म के साथ हमारा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास याद करने वाली चीज़ है, जो आपका राइट आर्म है, ठीक है, उसके ऊपर सारे अपनी राइट आर्म के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव लिख दो, हमेशा ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। फिर आप अपनी जो याद, मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ ताकि ईजी, ये मेरा जी राइट आर्म है, यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख, 2 आपने नेगेटिव लिखना है। जो आपकी लेफ्ट लेग है इसके ऊपर आप लिख दो पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। बाकी जो रह जाएगा ना आपका लेफ्ट आर्म, इसके ऊपर आप एक पॉजिटिव लगा दो, एक नेगेटिव लगा दो। तो ये जो मेरा हाथ है ये कभी अच्छे काम करता है, कभी गंदे काम करता है। बस यूं याद कर लो, मेरा जो लेफ्टी हैंड है ना,
लेफ्ट वाइट, हाँ कभी अच्छे काम कर लेता है कभी बुरे काम कर लेता है, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन यही मैंने निमोनिक याद किया हुआ, अगर किसी के पास और इससे अच्छा निमोनिक है तो वो कमेंट में बता दे। लेकिन ये है लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें देखो अब जो इलेक्ट्रोड लगेगा लीड 1, उसका जो हमारे पास जो लेफ्ट आर्म के साथ है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल आपने राइट आर्म के साथ लगाना है। अब जो हमारे पास लीड 2 है उसका नेगेटिव टर्मिनल आप राइट आर्म के साथ लगाएंगे और उसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग के साथ। लीड 3 में भी पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट लेग के साथ, लेकिन उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लेफ्ट आर्म के साथ मेरी जान लगाएंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट आर्म हो गया, इसके साथ हमने नेगेटिव 3 का लगाना है लेकिन पॉजिटिव 1 का लगा देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमेशा नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हार्ट रेट हमने हमेशा जो है ना ये लीड 2 जो है ना इसको देखते हुए हमने यहाँ से हार्ट रेट जो है ना मोनीटर करना होता है, इससे हमें, ठीक है। अब ये जो लीड्स है ना ये तो थी लिम्ब लीड, ठीक है। अब मैंने जो आपको बताई हैं पीछे वो वीडियो में वो हमने कौन सी की हैं, चलो यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं। यूँ मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे ये AVR AVL और ये इनको हम कहते हैं ऑगमेंटेड लीड, ठीक है। तो ऑगमेंटेड लीड हमारे पास कौन सी थी, AVL थी, ठीक है, AVR थी और हमारे पास कौन सी थी, AVF थी। ऐसी है, A छोटा हमेशा लिखना है आपने, V बड़ा लिखना है और R बड़ा लिखना है, ठीक है। ये आपने सीरीज में याद रखनी। अब देखो इसको हमने कि ये अब ये इनकी ना बेसिकली ये जो ऑगमेंटेड लीड है ये सेंट्रल से जो है ना इनके सिग्नल आ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रल टर्मिनल है, यहाँ से जो इस तरफ जा रही है वो कौन सी, राइट तरफ, AVR। जो इस तरफ जा रही है वो हमारे पास कौन सी है, AVL, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट आर्म है। लेग पे हमें हमेशा हमने देखो ना लेग यूज़ होती हैं फक ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो यहीं से मैंने याद किया हुआ कि AVF जो है ना वो हमारे पास, सॉरी फॉर माई डर्टी निमोनिक, लेकिन यही है कि फक ऑफ के लिए लेग यूज़ हो रही हैं, तो इसमें यही है कि AVF हमेशा लेग के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है। बस इसको दिमाग तक रखना है, बाकी आगे ना फैलाते रहना, ठीक है, इस गंदे निमोनिक से हमें। लेकिन ये है कि बड़े काम आते हैं जब आप हरी में होते हैं ना, आपको चुटकियों में याद आ रहा है यार ये F है, तो फक करना लेग के ऊपर मरीज़ के आप चले जाते हो, तो वहाँ से मज़ा आ जाता है बंदे को, ठीक है। ये हमारे पास करना है। अब देखो अगर एग्जामिनर पूछ ले बेटा ये ऑगमेंटेड लीड्स बताती क्या हैं, तो आप कहेंगे सर ये जो AVL है ये एक तो हमारे पास सेंट्रल टर्मिनल और हमारे पास जो लेफ़्ट आर्म का सिग्नल है वो बताएगी, लेफ़्ट आर्म के जितने भी सिग्नल है वो बताएगी। AVR क्या बताएगी, R ये वाला है, तो ये अगेन सेंट्रल टर्मिनल और राइट आर्म के जो सिग्नल है वो बताएगी। जो AVF है जो फुट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये सेंट्रल टर्मिनल और हमारे पास जो लेफ़्ट फुट की तरफ जो सिग्नल जा रहे हैं वो हमारे पास मेरी जान बताएगी। मज़ा आया नहीं आया बताना कमेंट में, या मुझे वैसे बता देना व्हाट्सएप पे, लेकिन यही बात है, ठीक है। तो अब हम करते हैं जी एक्सिस की कैलकुलेशन। जो आपको कैलकुलेशन अगर कभी बनानी भी पड़ जाए तो आप किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल जो है ना वो एक सेंटर से शुरू करेंगे, ठीक है। यूँ मैं बना रहा हूँ, ये हमने कहा मेरा जो ये वाला था कभी पॉजिटिव काम करता है कभी नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो इन्हीं एक्सिस को अगर हम इसको ना ड्रा कर लें, ठीक है, नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट किस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। जो ये हमारे पास ये फर्स्ट में हमारे पास यहाँ इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसको मैं थोड़ा सा यू नेगेटिव करने के लिए यू कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर फिर हमारे पास ये था, हमारे पास नेगेटिव था, यहाँ पे हमारे पास AVF आ रही थी, ठीक है। अब हमने किस किस के दरमियान देखना होता है, लीड 1 और AVF और लीड 1 के दरमियान में हमने देखना होता है नॉर्मल एक्सिस। तो एक नंबर आपने फक ऑफ करना है उसको, मैंने यूँ याद किया हुआ, ठीक है। तो लीड 1 और AVF F1, ठीक है, एक नंबर आपने जो है ना वो करनी है ये चीज़ें। तो ये आपको कहाँ पे ये एक्सिस मिलेगा, इन दोनों के दरमियान में, ये नॉर्मल एक्सिस ऑफ हार्ट। यार इसने भी आज ही ख़त्म होना था, किधर गया दूसरा मार्कर, ठीक है। यूँ कर लो, ये इस तरफ जो है ना ये हमारे पास है जी नॉर्मल, ठीक है, एक्सिस ऑफ द हार्ट। लेकिन अगर यही आपको ये राइट साइड ये वाली थी ना हमारी, ठीक है, अगर इस तरफ राइट साइड पे जा रहा है तो इसे हम कहेंगे राइट एक्सिस डेविएशन, ठीक है। अगर ये इस तरफ लेफ़्ट की तरफ इसकी एक्सिस की डायरेक्शन जा रही है तो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास है जी लेफ़्ट एक्सिस डेविएशन। लेकिन अगर ये इधर ना इधर ये, लेकिन ये अपनी ही जगह बना रहा है यहाँ पे, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास होती है जी एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। तो अब लिख लोगे किस तरह होता है,
लीड वन और AVF के दरमियान हमने एक्सिस देखना है, इनके दोनों के दरमियान ये वाली नॉर्मल आ रही है, क्योंकि दिल देखो ना ऐसे नोड होता है वो यूं करके वेव भेज रहा होता है ना AV नोड की तरफ, तो यूं ही आपको नॉर्मल एक्सिस मिलती है। लेकिन अगर उसकी वेव इस तरफ आ रही है तो इसका मतलब है तो उसका जो राइट एक्सिस है वो डेविएट उस तरफ हो रही है सिग्नल। लेकिन अगर वो ये सीधी लाइन आने के बजाय इस तरफ जा रही है लेफ्ट की तरफ, तो ये हमारे पास लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। लेकिन ये अगर ये पीछे की तरफ जा रही है दिल के, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन। बताओ चस आई नहीं आई मेरी जान, मज़ा तो आना चाहिए यार, इतनी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। देखो ना एक भी गलती हो जाए ना तो किसी भी स्टूडेंट का अगर कॉन्सेप्ट गलत मान जाए तो मेरी जान बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। अल्लाह मुझे बचाए। कोशिश करता हूँ जितना यार मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझसे कोई गलती हो जाए फिर भी मैं कहता हूँ खुद सीखने सिखाने में खुद को कोई गुरु नहीं कहता, खुद को कोई टीचर नहीं कहता, लेकिन यूँ कहने के आप ही की तरह जो है वो स्टूडेंट, लेकिन जितना आता है वो कर देता है। अब यहाँ पे देखो, अब हमने एक्सिस की डेविएशन कैलकुलेट कैसे करनी है वो थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। देखो जो लीड वन है ना, ठीक है, लीड वन, इसके अंदर आपने जो उसकी आर वेव के है ना उसकी हाइट को देख लो, ठीक है। आर वेव की आपने क्या करनी है, हाइट देख लेनी है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास AVF है, ठीक है, उसकी जो हमारे पास एस वेव है, ठीक है, उसको आपने क्या करनी है, डेप्थ करनी है। आर वेव की हाइट, एस वेव जो है ना, एस मतलब सेक्स जो है ना वो डेप्थ में जाकर कर रहा है, तो उसकी डेप्थ आपने करनी है। आर वेव जो है ना वो आपने हाइट उसकी मैयर कर लेनी है। देखो ये जो ECG है ना, यहाँ पे मैंने कहा कि जो लीड वन है, ठीक है, ये वाली, और इसकी हमने क्या करनी है, आर वेव, ये जो आर वेव है इसकी हाइट में आप लेनी है, ठीक है, कितनी हाइट है ये। और जो हमारे पास AVF है, AVR, AVL, AVF, ये AVF है, P वेव QR और ये S, ठीक है, और ये T। तो S वेव कितनी नीचे गई है, ठीक है, उसकी हमने डेप्थ माप लेनी है। इसकी हमने क्या करनी है, गहराई, इसकी हमने क्या करनी है, लंबाई, ठीक है, लंबाई इसकी, हाइट, और इसकी हमने एस वेव की AVF की डेप्थ माप लेनी है। तो जो आपके पास आंसर आएगा आपने क्या करना है, आर में से एस को माइनस कर देना है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात हमने करनी है, ठीक है। आर में से, आर वेव में से एस माइनस, आर लीड वन की एस वेव की डेप्थ में से आपने माइनस कर देना। आपके पास जो जवाब आएगा आपको पता चल जाएगा कि वो राइट एक्सिस या लेफ्ट एक्सिस। अब किन केसेस के अंदर हमारे पास राइट एक्सिस आता है, नॉर्मल एक्सिस आता है, लेफ्ट एक्सिस, वो अब डिस्कशन करते हैं। तो अब हमारे पास मेजरली तौर पे एक कंसेप्ट बन गया ना, हमने एक तो लीड वन, ठीक है, उसको देखा, और नंबर सेकंड में हमने क्या देखा, AVF को देखा। लीड वन की हमने क्या देखी, आर देखी, और हमने जो है ना वो AVF लेग से हमने क्या किया, S किया, तो इसके अंदर हमने S वेव की डेप्थ देखी। यही मैंने बात की, आर की हमने हाइट देखी लीड वन में, और F इसकी S की डेप्थ देखी AVF में। अब देखो नॉर्मल एक्सिस में क्या होगा, जब आप R माइनस S अगर करें, ठीक है, और वो हमारे पास लीड वन में पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, फिर आपने सेम उसी को कंपेयर किया AVF में, उसमें भी आपने R में से S माइनस किया तो आपके पास पॉजिटिव आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास शो करेगा हमारा हार्ट जो है ना वो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन को शो कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल एक्सिस की डेविएशन जो है ना वो उसको शो कर रहा है, मतलब R माइनस S करेंगे एट दी एंड हमारे पास U करके आंसर आएगा, ठीक है। पॉजिटिव आंसर को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। R माइनस S किया AVF में, वो भी पॉजिटिव आया, तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है। तो इसमें नॉर्मल एक्सिस डेविएशन में हमने अभी क्या देखा कि ये वाला, ये यहाँ पे नॉर्मल एक्सिस में इस तरफ आपके पास नॉर्मली आ रही है, मतलब R माइनस S किया तो वो भी पॉजिटिव आया दोनों पर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हमारे पास आ रहा है। ये नेगेटिव था ऊपर वाला, ये इसका वाला हिस्सा ये पॉजिटिव था, तो दोनों पॉजिटिव, मतलब हमारे पास ये नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है, ठीक है। नंबर सेकंड सिनेरियो पे अगर आपने लीड वन के अंदर जो है ना वो R माइनस S किया, ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपके पास आंसर नेगेटिव आ गया है, ठीक है, और फिर हाँ आपने AVF में भी किया और आपके पास R माइनस S वो भी हमारे पास नेगेटिव आ गया। पहले हमारे पास दोनों पॉजिटिव आए थे, अब दोनों नेगेटिव आए हैं, तो हमारे पास ये क्या शो करेगा AVF वाले में कि ये हमारे पास एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन है, डेविएशन। अब मैं आपको इस ग्राफ से बता देता हूँ, मैंने कहा इसकी जो है ना वो वन वाले की भी नेगेटिव आई यहाँ पे आ गया, और AVF की भी नेगेटिव आई यहाँ पे आ गई, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन बन गया। R माइनस S किया, दोनों नेगेटिव आए, तो आपके पास एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन आपका ग्राफ इस जगह पे बन जाएगा। मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब नंबर थर्ड सिनेरियो पे हम करते हैं
कि अगर लीड 1 के अंदर आपने किया और आपके पास R माइनस एस जो है वो पॉजिटिव आ गया, और हमारे पास जो AVF वाले में R माइनस एस का जो आंसर है वो हमारे पास नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या शो करेगा, ये मेरे यहाँ शो करेगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ठीक है, दिखाऊँ अब कैसे। मैंने कहा लीड 1 का पॉजिटिव है, तो ये लीड 1 का पॉजिटिव, ये वाला सारा एरिया इसका पॉजिटिव है ना, लीड 1 का हमारे पास पॉजिटिव है, लेकिन AVF का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मैंने कहा AVF का हमारे पास ये जो है R माइनस एस वो नेगेटिव में आ रहा है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन प्रूव हो गया। तो ये मेरी जान हमने लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कर लिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे पास अगर R माइनस एस नेगेटिव आ जाए, ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट लीड में नेगेटिव आया, AVF में हमारे पास R माइनस एस जो है ना वो पॉजिटिव आ गया। अब क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास शो करेगा किसको, राइट एक्सिस डेविएशन को, राइट एक्सिस डेविएशन को प्रूव करो इसको। R माइनस एस लीड 1 का नेगेटिव है, लीड 1 का पॉजिटिव ये था, लीड 1 का नेगेटिव मैंने यहाँ बनाया, तो R माइनस एस नेगेटिव ये आ गया, ठीक है। और मैंने कहा AVF का जो R माइनस एस है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो AVF का पॉजिटिव ये वाला सारा एरिया पॉजिटिव है, ऊपर वाला सारा नेगेटिव है AVF का, तो AVF का पॉजिटिव एरिया यही बनता है ना, तो ये राइट एक्सिस डेविएशन। मज़ा आ गया कि नहीं आया बताना, कमेंट में लाजमी बताना यार, हौसला होता है मुझे। तो बस यही है कि हमारे पास जो है ना वो इसका ये नमोनिक है, ठीक है, और इस तरह मैंने आपको सारा प्रूफ कर दिया है। होपफुली कुछ ना कुछ दिमाग में पल्ले पड़ गया होगा, ठीक है। अब जिस बंदे को ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो, ठीक है, इसको लिखता है LAD, लैड। अमूमन MCQ में लैड लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको लिखता है वो रैड, RAD रैड, ठीक है। अगर किसी को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, तो इसका क्या मतलब है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है ना वो इनलार्ज है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कौन सा है, ये वाला सारा एरिया जहाँ से अयोटा वगैरह निकल रही है ना वो वाला सारा लेफ्ट, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इनलार्ज है। अगर राइट एक्सिस डेविएशन है तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो राइट साइड ऑफ द हार्ट ये वाला हिस्सा है वो सारे का सारा हमारे पास मेरी जान इनलार्ज है, ठीक है। एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन का क्या मतलब है कि उसका जो वेंट्रिकल है ना वो टैकीकार्डिया यूं फड़फड़ा रहा है जल्दी जल्दी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को हमारे पास शो करता है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताना। अब उसने जो है ना वो कुछ ECG को खोलने की कोशिश की है, उसी को हम थोड़ा सा ना मॉडिफाई करके यूँ कहने के लिख लेते हैं, अलग पेज पे लिखते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी चस भी तो आए ना। हमने चस भी तो साथ लेनी होती है लेक्चर के साथ, मज़ा ना आए लेक्चर में, कसम से मज़ा हो रही थी। मुझे एक कमेंट आ रहा था, सर आप हमारे ना कॉलेज में जो है ना वो आ जाएँ, ठीक है। मैंने कहा मैं कॉलेज में आके क्या करूँगा, कॉलेज वाले मुझे पूरा दिन कुत्ता करके जो है वो दें यही 1 लाख 1.5 लाख, तो मुझे क्या फ़ायदा फिर, मैं वो इससे अच्छा ये, चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, ठीक है। लेकिन अल्लाह ज़रूरत ही ना पड़ाए इस काम की, इतना अपने वसी ख़जाने से इतना ज़्यादा दे के बस मैं दूसरों की हेल्प कर सकूँ। सून इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च करूँ जिसमें मेल गर्ल्स और बॉयज़ जो डॉक्टर हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, इंशाल्लाह उनके लिए कुछ डिजिटली जो है ना वो मैं लॉन्च करूँ। मेरी रात भी बात हुई है बिज़नेस से रिलेटेड, लेकिन बस दुआ करो, दुआ होती है तो तभी होता है, वरना फिर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वरना ये प्लान सारे यहीं पे रह जाते हैं। P वेव QRS और T, ये मैंने जगाड़ू सी ECG बनाई है। अब इसके अंदर जो P वेव है ना वो मैंने क्या बताती है, P वेव बताती है मेरी जान आपको एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में, ऐसी बात की हमने, ठीक है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब इसके अंदर जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है ना, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, जो नॉर्मल होता है ना, मतलब ये जो हमारे पास ECG है ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर जो P वेव उठी हुई है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ये जो P वेव उठी हुई है ये मोर और लेस 2.5 से 3 छोटे बॉक्सेस तक उठी हुई है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है ना वो आप और मेरे में 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्सेस तक सिर्फ उठी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम होगी जिसका मतलब है कि वो खराबी है, ठीक है। तो ये वर्टिकल हाइट जो है ना वो आपने देखनी है। लिम्ब लीड के अंदर देख रहे हो अगर आप, ठीक है, तो मतलब लीड 1 लीड 2 और लीड 3, तो उसके अंदर आपके पास जो हाइट है वो 2.5। अगर आप चेस्ट लीड में देख रहे हो V1 V2 V3 में, तो इसके अंदर आपकी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 जो है ना वो mm तक जो बड़ी होनी चाहिए, बस ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इन आल लीड्स P वेव जो है ना वो अपराइट होती है, जितनी भी होती है ना सब के अंदर, मतलब
ये जो हमने अभी तक ये डिस्कशन की है ना, ये जितनी भी यार ये लीडें किधर गई हैं, वो लीडो वाली ये वाली, इसको निकाल ही लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने लीडें अभी तक डिस्कशन की हैं, तो इन सब के अंदर जो पी वेव है ना वो हमेशा यूं ऊपर की तरफ होगी, सवाए AVR के। राइट आर्म वाले के ना हमेशा जो है ना वो हमारे पास डाउन की तरफ पी वेव होती है, ठीक है। तो AVR में मैं दिखाता हूँ आपको, प्रूव करो। ये देखो, ये मेरे बाबा की सी यहाँ पे देखो, AVR में ये देख लो पी वेव नीचे की तरफ आ रही है। मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देख, ठीक हो गया। बस ये बात हमने याद रखनी AVR में। बाकी वो कह रहा है कि हमारे पास जो V1 लीड है ना वो जो V1 लीड है यहाँ पे जो पी वेव होती है वो हमेशा आपको क्या मिलती है, बाई फेजिंग मिलती है, ठीक है। बाई फेजिंग मतलब यूं करके यूं करके यूं करके, ठीक है। तो V1 के अंदर अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देख रहे हो बाई फेजिंग, ये यूं करके यूं करके यूं करके आ रही है। चस आ रही है नहीं आ रही बताना यार, एफर्ट लगी हुई है काफ़ी इसमें, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ECG जो है ना वो आपके साथ जो है ये वाली ना। अब हमारे पास जो वो कह रहा है कि अगर पी वेव जो है ना, ड्यूरेशन ऑफ पी वेव, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं, ये जो इसका इतना बड़ा ड्यूरेशन है ना, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ पी वेव 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब एक बॉक्स, 2 छोटा बक्सा, 3 और चौथे तक जो है ना वो हमारे पास इसकी ड्यूरेशन पी वेव इतनी बड़ी जा रही है, ठीक है, ग्रेटर देन 3 स्मॉल स्क्वायर। तो ये हमारे पास शो करती है किसको, लेफ्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट को, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हाइट ऑफ पी वेव, ठीक है, वो ग्रेटर देन हो जाए, मतलब अब ये तो थी इसकी विड्थ, ठीक है। यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं कि अगर हाइट यूं वाली हाइट जो है वो हमारे पास 2.5 बॉक्सेस से ऊपर चली जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास राइट एट्रियम की जो ना वो इनलार्जमेंट शो करेगी, राइट एट्रियम इनलार्जमेंट को हमारे पास शो करेगी, ठीक है। सिंपल सी बात उसने की कि ये जो पी वेव है ना इसकी अगर ये वाली जो है अगर ये 3 बॉक्सेस से बढ़ गई तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट एक्सिस की डेविएशन है, लेफ्ट एट्रियम की डेविएशन है। अगर ये इसकी जो लंबाई में 2.5 बॉक्सेस से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या है, राइट एट्रियम की इनलार्जमेंट आपको मिलेगी। सिंपल सी बात की है, कुछ भी नहीं की। अब हमारे पास हो गया पी हो गया। अब हमारे पास जो होता है ना एक PR इंटरवल होता है, PR इंटरवल, ये एक इंटरवल आपको दिख रहा है ना, ये होता क्या है, अमूमन इसके अंदर कंफ्यूज होता है, लोग कहते हैं ये P से लेके R तक, नहीं। PR इंटरवल के लिए आपने जो चीज़ याद रखनी है वो मेरी जान है कि ये स्टार्ट आपने करना है स्टार्ट ऑफ द पी वेव, इस जगह से आपने स्टार्ट करना है इंटरवल लेने के लिए, ठीक है। स्टार्ट ऑफ पी वेव से आपने कहाँ जाना है, स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव। तो ये वाला इंटरवल आपका हमेशा PR इंटरवल होगा, क्यू वेव तक जाना। हालांकि नाम में यहाँ क्यू नहीं आया, लेकिन आपने स्टार्ट ऑफ पी वेव से स्टार्ट ऑफ क्यू वेव, इसे हम कहते हैं मेरी जान PR इंटरवल। इजी हो गया। अब इसके अंदर हमने PQ क्यों नहीं लिखा, PQ इंटरवल क्योंकि कुछ ECG ऐसी होती है जिसमें Q मिस हो जाता है, ECG में Q डिटेक्ट नहीं होता, तो हम फिर किस तरह PR इंटरवल ले, तो इसी वजह से उन्होंने PR लिखा है कि स्टार्ट ऑफ P से स्टार्ट ऑफ Q तक, बस ये नाम आपने याद रखना है। और इसका नॉर्मल ड्यूरेशन जो है ना वो 3 से 5 जो है ना वो स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, बस इतना लिखना है। अगर वो PR इंटरवल इसको मैं शॉर्ट कर दूँ तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास कोई टैकीकार्डिया वाली है। तो अमूमन जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है या लॉन्स लिवाइन सिंड्रोम होती हैं उनके अंदर जो है ना हमें जो है ना वो शॉर्ट PR इंटरवल होता है। वुल्फ पार्किंसन आपने सुनी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने देखा है, ठीक है। और अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, बजाय इतना कि वो इतना ज़्यादा PR इंटरवल आपको मिल जाए, तो वो किसके अंदर होता है, अगर किसी को हार्ट ब्लॉक हो जाए तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, वुल्फ पार्किंसन में शॉर्ट होता है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में, या जिसे हमारे कहते हैं मोबिस टाइप 1 हार्ट ब्लॉक, या फिर थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, या जिस कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के केसेस में हमारे पास PR इंटरवल वो बढ़ा हुआ होता है। बस इतनी बात याद कर लोगे, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब है जी हमारे पास ये क्यू वेव, ठीक है, ड्यू टू ये किस वजह से आती है को बता सकते। ये तो हमारे पास था एट्रियल डीपोलराइजेशन की, ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये जो क्यू वेव है, ठीक है, ये हमारे पास जो वेंट्रिकल सेप्टा है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये एट्रिया है ऊपर वाले, नीचे वाले वेंट्रिकल, ये जो वेंट्रिकल सेप्टा है इसकी डीपोलराइजेशन की वजह से जो आती है वो क्यू वेव आती है,
ठीक है। इसका भी वो डेप्थ कह रहा है कि हमारे पास 2 बॉक्सेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 बॉक्सेस से ज़्यादा होगी तो ये पैथोलॉजी शो करेगी। क्यू वेव अगर 2 बॉक्सेस से छोटे जो 2 बॉक्सेस उससे ज़्यादा के अंदर अगर आ रही है क्यू वेव, अगर इतनी यूँ करके आ रही है तो वो कोई पैथोलॉजी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्यू वेव हमें बताती है कि आया कि करंट या प्रायर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमें क्यू वेव कहते हैं। क्यों हुआ है मायोकार्डियल, यूँ याद कर लो कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंडिकेट करती है कि आया कि पहला वाला या पुराने वाला जो भी है, अगर ये 2 बॉक्सेस से अबव चलेगी, इसकी क्यू वेव यूँ बनती है ना, यूँ कर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अगर ये 2 बॉक्सेस से ज़्यादा में क्यू वेव आ रही है तो इसका मतलब है ये कोई गड़बड़ी है, कोई MI हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया। अब लास्ट पे हमारे पास रह गया QRS कम्प्लेक्स, ठीक है। इसको भी लगे हाथ यहाँ पे करते हैं। तो QRS कम्प्लेक्स क्या है बेसिकली? QRS कम्प्लेक्स क्यों आता है ये? हमने कहा एट्रिया की डीपोलराइजेशन ये है, इंटरवेंट्रिकुलर की ये है। तो QRS कम्प्लेक्स क्या होगा? जो ओवरऑल वेंट्रिकल हैं राइट वाले और लेफ्ट वाले, इनकी डीपोलराइजेशन से हमारे पास क्या आएगा? QRS कम्प्लेक्स। तो हमारे पास डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन सिंपल लिख लो, ठीक है। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से हमारे पास इनका नॉर्मल ड्यूरेशन 2 से 2.5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, सिंपल सी बात है। बस यही, अगर इससे ज़्यादा कम होगा तो ये भी पैथोलॉजी को शो करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि पी वेव का जो इंटरवल है वो 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्सेस हैं, PR का जो इंटरवल है वो 3 से 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं, और हमारे पास QRS कम्प्लेक्स वो भी हमारे पास 2.5 से 3 स्मॉल बॉक्सेस। यही मैंने बात डिस्कशन की है, बस इसको रटा लगा लो, आप अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे। अब मैं इसकी डिस्कशन करता हूँ कि कब ये नैरो होती है और कब मेरी जान ये हमारे पास वाइड होती है, ठीक है। ये नैरो भी हो सकती है, मतलब QRS कम्प्लेक्स ये बिल्कुल पिचका भी हो सकता है, ये यूँ इतना बड़ा भी इसका खुल सकता है, ठीक है। वो कहते हैं ना इसका हर चीज़ खुल के हाथ में आ गई, तो ये नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, ठीक है। अगर नैरो होगा तो इससे भी कहेंगे नैरो QRS कम्प्लेक्स, नैरो QRS कम्प्लेक्स, लेकिन साथ में टैकीकार्डिया लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वाइड भी होगा तो उसके अंदर भी फिर टैकीकार्डिया को मिलेगा, लेकिन वो होगा वाइड QRS कम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। अब ये किस केस में देख रहे हैं, वाइड किसके अंदर होता है? वो आप कह लो कि वेंट्रिकुलर, अगर किसी को एक्चुअल में टैकीकार्डिया चल रहा है, या फिर टॉर्सो डी पॉइंटिस, आपने टॉर्सेडीज पॉइंटिस, ठीक है, ठीक, ये एक बीमारी होती है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, उसके अंदर ये हमारे पास मोस्टली दिख जाता है। लेकिन नॉर्मल QRS कम्प्लेक्स नैरो, सॉरी, ठीक है, नैरो जिसमें पतला है, वो हमारे पास शो करता है सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। मतलब अब वेंट्रिकल गल वध गई है मुख्तियारिया, ठीक है। ये मतलब ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से ऊपर कहीं एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर हो रहा है, तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हमारे पास नैरो QRS कम्प्लेक्स, जिसकी वजह क्या है? एट्रियल फ्लटर या फिर हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ना वो हमारे पास देखी गई है, ठीक है। ये हमारे पास 2 बातें आपने बस याद रखनी। लास्ट पे हमारे पास है जी ST सेगमेंट। व्हाट इज ST सेगमेंट? ST सेगमेंट, तो ये एंडिंग ऑफ द S वेव एंड स्टार्ट ऑफ द T वेव, ये वाला एंडिंग ऑफ द S और स्टार्ट ऑफ द T, इसे हम कहेंगे ST सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। PR में क्या था? स्टार्ट ऑफ P से स्टार्ट ऑफ Q था, ST एंडिंग ऑफ S से स्टार्ट ऑफ द T वेव। बस ये इस वजह से मैंने इसको ब्रॉड इसलिए लिखा है कि बनाया ताकि याद रह जाए, ठीक है। तो अब आपने क्या लिखना है? फ्रॉम एंडिंग ऑफ S वेव, ठीक है, टू द स्टार्ट ऑफ द T वेव, स्टार्ट ऑफ T वेव, ये हमारे पास है, ठीक है। अगर ये सेगमेंट एलिवेट हो जाए या डिप्रेस हो जाए, कभी कभार ये इतना ऊपर जाता है, कभी कभार ये बुरुच करके नीचे की तरफ आ जाता है, तो दोनों में मसाइल हैं, ठीक है। तो ST सेगमेंट आपने सुना होगा एलिवेशन, ठीक है, या फिर ST सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है। एलिवेशन में किसके अंदर होता है? देखो T वेव जहाँ भी आएगी ना वो हाइपर कलीमिया में आएगी, ठीक है। कलीम नामी कोई लड़का है, उसके अंदर अगर T वेव ज़्यादा है तो मतलब हाइपर कलीमिया, अगर T नीचे की तरफ आ रही है तो हाइपोकलीमिया, सिंपल सी बात, मैंने यूँ याद किया हुआ है, ठीक है। तो एलिवेशन किस केस में आती है? मतलब ये वाला यूँ करके एलिवेट किसके अंदर आएगा? ST सेगमेंट, अगर किसी को MI हुआ है, ठीक है, पेरिकार्डाइटिस चल रहा है उसको, या हाइपरकलीमिया है, ठीक है, हाइपरकलीमिया। कलीम को अगर T वेव आ रही है बड़ी हुई तो वो हाइपर है, अगर हाइपो होगा तो वो डिप्रेस हो जाएगा,
ठीक है। तो कलीम अगर हाइपो होगा तो उसकी टी वेव डिप्रेस हो जाएगी, तो हाइपोकलीमिया में हमारे पास ये डिप्रेशन होगा। या फिर क्रोनिक स्टेबल एंजाइना के केसेस के अंदर भी हमारे पास देखा गया कि हमारे पास किसी को एंजाइना हो तो उसके अंदर डिप्रेस टी वेव आपको मिल जाया करती है। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जो लीड होती है ना एसटी सेगमेंट के ऊपर जो हमने लगाई होती है, कौन सी लीड में एसटी सेगमेंट एलिवेशन हुआ है वो ये बताएगी कि किस वाल का एमआई हुआ है। समझ आई मेरी बात? मतलब हमारे पास ये दिल है ना, ठीक है, हमारे पास हर एक बता रही लीड के इस जगह एसटी एलिवेशन हुई है, एसटी ये फलां हुई है, तो एसटी एलिवेशन जहाँ पे हुई है वो हमें बताएगी कि फलां वाल फलां एरिया जो है ना वो आपका डैमेज हुआ है। मेरी जान इसको ज़रा कवर करो। देखो, अगर तो आपके पास एसटी एलिवेशन मिली है किसके अंदर, इसके मार्कर को यार थोड़ा सा चेंज करें क्योंकि कलर एक ही जो है ना वो फिर तंग करता है, ठीक है। अगर लीड 2, लीड 3 और हमारे पास AVF फुट वाली में अगर एसटी एलिवेशन आई है तो इसका क्या मतलब है, इंफीरियर वाल एम आई हुई है, ठीक है, इंफीरियर वाल एम आई हुई है, ठीक है। मतलब 2 से 3 लोगों ने इन्फीरियर ले जा के एफ कर दिया, फक ऑफ कर दिया, बस ये मैंने याद किया, ठीक है। अगर लीड 1 AVL और हमारे पास V5 या V6 इन्वॉल्व है तो हमारे पास क्या करता है, लेटरल वाल MI करवाता है। फिर AVR V1 या V2 के अंदर अगर एलिवेशन हुई है तो ये सेप्टल वाल का जो है ना वो MI करवा देता है। अगर V3 और V4 के अंदर एलिवेशन है तो हमारे पास ये एंटीरियर वाल MI को शो करता है। अब ये रटा लगाना है, इसके MCQs भी आते हैं, SCQs भी आते हैं। इसी के अंदर अगर आप आर्टरीज भी याद कर लेना तो मैं कहता हूँ आपकी पप्पी लेने का दिल करेगा, इतना आप हैवी किस्म के जो है ना वो डॉक्टर बन जाएंगे। यहाँ पे इसी को मैं जो है ना वो ज़रा अब निमोनिक जो जुगाड़ू तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहले हम एक सीरीज़ में करते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। V1 से V4 के अंदर आपको क्या मिल रहा है, एसटी एलिवेशन, मतलब अपवर्ड कन्वेक्सिसिटी मिली है। V1 से V4 में आपको अपवर्ड कन्वेक्सिसिटी मिल रही है, तो ये आपको मेरी जान क्या शो करेगा, V1 से V4 शो करेगा एंटीरोसेप्टल वाल का MI, ठीक है, एंटीरोसेप्टल, यार ये मार्कर भी ना अल्लाह की, एंटीरोसेप्टल वाल, ठीक है। चौका आपने सामने मारना है 1 से 4 तक, ठीक है। तो एंटीरोसेप्टल, सेप्टम और एंटीरियर वाल, ठीक है। और इसके अंदर आर्टरी आपकी कौन सी इन्वॉल्व होगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में हमारे पास होते हैं राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट की भी आगे होती है जो दिल के बिल्कुल सामने दरमियान की तरफ आ रही होती है। तो यहाँ पे जो आ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंटीरियर सेप्टल के ऊपर आ गई। चौका आपने सामने मारा, वहाँ पे जो आर्टरी आ रही थी, ठीक है, ये होते हैं ना यार, आप क्रिकेट का ग्राउंड बना लो, ये आपकी पिच है, ठीक है, यहाँ पे आपने चौका मारा सामने, ठीक है, एंटीरियर जो हमारे पास सेप्टल वाल है वहाँ पे, और इसके दरमियान जो आर्टरी है वो हमारे पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से जो सामने वाली आई वो लेफ्ट एंटीरियर। एक हो गया, ठीक है। नंबर सेकंड पे लीड 1 AVL और हमारे पास अब चौके से आगे चला है, छक्का मारना है, V4 से V6 की तक आपने जाना है, लीड 1। अब लेग साइड पे आपने छक्का मारना है, ये लेग साइड है, इसके ऊपर आपने छक्का मारना है 1, 1 नंबर छक्का, एक ही छक्का मारना है लेग साइड पे, ठीक है। एक छक्का मारा आपने किसकी तरफ, लेग साइड के ऊपर, और V4 से V6 लीड इसके अंदर आ गई। इसके अंदर क्या होगा, एंटीरोलैटरल लेग साइड। अब देखो लैटरल साइड के ऊपर हम आ गया ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपकी कौन सी वाल है, एंटीरोलैटरल वाल है भाई, ठीक है। एंटीरोलैटरल वाल का हमारे पास MI हुआ है, ठीक है। ये एंटीरोसेप्टल वाल का MI था, ये हमारे पास एंटीरोलैटरल, लेग साइड पे हमने छक्का मारा है, एंटीरोलैटरल वाल, ठीक है। तो इसके अंदर आर्टरी कौन सी होगी, लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो घूम के आ रही होती है ना दिल के ऊपर, तो हमारे पास क्या होगी यहाँ पे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होगी, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारे पास, अब मैंने कहा 2 नंबरी जो है ना वो करनी है और फक ऑफ करना है, ठीक है। तो लीड जो 2 है, लीड 3 है और हमारे पास AV
एफ, मज़ा आ रहा है निमोनिक का। तो अब दो नंबरी की 3 लोगों ने और वहाँ पे उन्होंने फक ऑफ किया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, और वो जो जिसको करते हैं उसको नीचे लिटा दिया करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इन्फीरियर वाल्व एम आई मेरी जान, ठीक है। तो हमारे पास इन्फीरियर वाल एम आई, अगेन सेइंग जिस निमोनिक इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज, इसका कोई हकीकत से ये इस तरह ना दिल पे ले लेना, क्योंकि कुछ लोग फिर माइंड कर जाया करते हैं। तो उनके लिए ये है कि अगर आपको इससे अच्छा कोई निमोनिक मिल रहा है, मैंने जो याद किया हुआ था वो मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हर किसी ने इस तरह के निमोनिक्स बनाए होते हैं, ठीक है। आप अपना शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं आपका कमेंट बिली में पिन कर दूंगा। इससे अच्छा अगर आपको निमोनिक मिल रहा है तो ज़रूर बताएं, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। तो इन्फीरियर जगह पे जाके ये एफ़ वाले काम सारे किए हैं, 3 लोगों ने 2 नंबरी वाले काम किए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास राइट करोनरी आर्टरी, ठीक है, वो आपकी जो है ना बेसिकली ब्लॉक है, ठीक है। अब ये तो थी सारी एलिवेशन। अब कभी कभार एसटी सेगमेंट की मेरी जान डिप्रेशन भी तो हो सकती है, ठीक है। तो एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन भी हमें देख लेते हैं। अगर चौका आपने मारा है V1 से V4 तक, ठीक है, तो इसके वो आपने कहाँ पे मारना चौका, अब डिप्रेस करना है ना, तो डिप्रेस करने के लिए उसको पीछे की तरफ चौका मारे तो वो बॉलर डिप्रेस हो जाता है। तो हमारे पास क्या होगा, पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर वाल का हमारे पास एम आई होगा, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी आर्टरी वाल होगी, पोस्टीरियर जो करोनरी आर्टरी है ना, ठीक है, वो हमारे पास ये ब्रांच होती है ना करोनरी आर्टरी की, पोस्टीरियर करोनरी आर्टरी, वो हमारे पास इन्वॉल्व है। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच सच बता रहा, ठीक है। ये भी हमारे पास हो गया अल्लाह के फजल करम शुक्र के साथ। अब रह गया हमारे पास जी लास्ट पे टी वेव, ठीक है। टी वेव को भी अब लगे हाथ लग कर ही लें डिस्कशन। तो टी वेव देखो ना, अब ये क्या करेगी, हर चीज़ को जो है ना वो रीपोलराइज करने में, तो जो वेंट्रिकल डीपोलराइज हुए थे क्यूआरएस कम्प्लेक्स के नतीजे में, ठीक है। अब इसके अंदर अब क्या करेगा, वो रीपोलराइजेशन के अंदर हमारे पास टी वेव आती हैं। तो टी वेव के लिए चलो बना लेते हैं अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, हमारे पास जो टी वेव्स है ना वो क्या शो करती हैं, हमारे पास वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यही बात हमने की। वेंट्रिकल जो है, जो नीचे वाली, ठीक है, ये वाली सारी नीचे वाली ये रीपोलराइज अब नॉर्मल हालत में आ रही, तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हमारे पास शो करती हैं, ठीक है। इसकी हाइट वगैरह के 5 mm जो है ना वो लिम्ब लीड में, और 10 mm से ज़्यादा जो है ना वो आपको चेस्ट लिम्ब में नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास जो MI का केस आता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, आप चुटकियों में जो डायग्नोज कर, अच्छा इसकी 3 आप मैं बता देता हूँ, 3 टाइप होती हैं टी वेव की हमारा। या तो ये हमारे पास हाइपर एक्यूट हो सकती है, ठीक, हाइपर एक्टिव हो सकती है, ठीक है। या फिर हमारे पास टाल टेंटेड टी वेव हो सकती है, ठीक है, टाल टेंटेड टी वेव। या फिर हमारे पास टी वेव की हमारे पास इन्वर्जन हो सकती है, ठीक है, इन्वर्जन हो सकती है। हाइपर एक्टिव किसके अंदर देखते हैं, जिन लोगों को MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसके अंदर हाइपर एक्टिव होती है, ठीक है। टाल टेंटेड किसके अंदर, जिनको हमारे पास हाइपर कलीमिया होता है। तो मैंने कहा कलीम जब भी है ना वो ज़्यादा करेगा तो उसको हाइपर कलीमिया में टी वेव उसकी बढ़ जाएगी। अगर कलीम डिप्रेस होगा तो उसका टी वेव इन्वर्जन होगी। तो टाल टेंटेड हाइपर कलीमिया में आपको मिल जाएगी, इन्वर्जन हमारे पास किस में मिलेगी, हाइपोकलीमिया में, ठीक है, हाइपोकलीमिया में मिलेगा। अलॉन्ग विद आपसे साथ में लिख दो MI जो है ना वो स्टेमी और एन स्टेमी, बोथ ST सेगमेंट और नॉन ST सेगमेंट दोनों के अंदर आपको जो है ना वो हाइपोकलीमिया में टी वेव इन्वर्जन मिल जाती है, ठीक है। ये तो आपको अब पता चल गया। अब लास्ट पे हमारे पास एक इंटरवल रह गया है, वो है QT इंटरवल, ये और ये T, स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव से एंडिंग ऑफ द टी वेव तक, ठीक है, समझ रहे हो, स्टार्ट ऑफ द क्यू वेव से एंडिंग ऑफ द टी वेव, उसे हम कहते हैं QT इंटरवल। QT इंटरवल, स्टार्ट ऑफ क्यू एंडिंग ऑफ टी वेव, ठीक है। अब होपफुली इतना आइडिया आपको हो गया होगा, ठीक है। अब इसके इस दौरान क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो रही थी और यहाँ पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हो रही थी। तो अब QT इंटरवल हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, फिर हमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। नॉर्मल ड्यूरेशन इसका 9 से 11 जो है ना वो स्मॉल स्क्वायर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब QT इंटरवल जो है ना इसको हम कहते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है कि कैल्शियम की कंसनट्रेशन के ऊपर। अगर बंदे में कैल्शियम ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी फटाएगा तो QT इंटरवल छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास किस केस में जो है ना वो QT जो है ना, अगर किसी को विटामिन D की टॉक्सिसिटी हो जाए, ठीक है, विटामिन D टॉक्सिसिटी, उसके अंदर क्या होगा,
कैल्शियम ज़्यादा होगा, क्यूटी इंटरवल हमारे पास शॉर्टन हो जाएगा। अगर किसी को कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, वो हद से ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, या पैराथायराइड ग्लैंड का ट्यूमर है, तो हद से ज़्यादा जिसम में कैल्शियम आ गई है, ठीक है, जो आपका ग्लैंड है ना थायराइड, उसके पीछे 4 पैराथायराइड होती है ना, अगर वो हाइपर एक्टिव हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा आएगा, दिल जल्दी जल्दी हरकत करेगा, क्यूटी इंटरवल आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी की तरह अगर इसका अपोजिट मैं करूँ, किसी को टेटनी है, ठीक है, जब उसका कैल्शियम लेवल बिल्कुल गिर गया है, लो है कैल्शियम, तो उसके अंदर क्या होगा, दिल आराम आराम से करेगा, तो ये क्यूटी इंटरवल इतना बड़ा टाइम ले लेगा। तो प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल इन टेटनी, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल इन टेटनी, जबकि शॉर्ट क्यूटी इन विटामिन डी टॉक्सिसिटी, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, क्योंकि वहाँ से मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन निकले, और पैराथायराइड जो है ना, इसका कोई भी हमारे पास एडिनोमा होगा तो आपके पास होगा, ठीक है। तो यार अभी तक ना 1 घंटा और 9 मिनट की वीडियो बन गई है, तो अभी तक मैंने जो है ना चीज़ें आपके साथ ये सारी की सारी, अगर कोई ये पढ़ रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट डिस्कशन कर दी, कार्डिक एक्सिस की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। और अगर इसकी समझ ना आए तो ये मैंने एसटी सेगमेंट का बता दिया, क्यूआरएस कम्प्लेक्स का बता दिया, क्यूटी इंटरवल स्टार्ट ऑफ क्यू से एंड ऑफ द टी वेव, तो सारी आप यहाँ से प्रूव कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो पी आर इंटरवल स्टार्ट ऑफ पी से स्टार्ट ऑफ क्यू तक पी आर इंटरवल है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स सब देख लिया, एस टी में एंडिंग ऑफ द एस से स्टार्ट ऑफ द टी तक एस टी सेगमेंट, सारी बातें सच हो रही हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बाकी कार्डिक एक्सिस आपको सारे बता दिए, वुल्फ पार्किंसन के अंदर मैंने बताया आपको, ठीक है, और ये चीज़ें मैंने आपको सारी ऑलमोस्ट डिस्कशन दी। यार नेक्स्ट वीडियो से ना जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो आई थिंक हमें डिस्कशन करनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर मैंने डिस्कस किया तो मैं कहता हूँ कि मैंने फोत हो जाना है, अल्लाह ना करे कोई, लेकिन ये जो है ना अल्लाह की फजल, रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ इस कंसेप्ट को आप एटलीस्ट 3 दफ़ा मैं कहूँगा आप वीडियो देखें, ताकि आपको बार बार एक दफ़ा जब पक्का हो गया ना, उसके बाद जब अब हम इस सिनेरियो के ऊपर पहुँचेंगे ना, तो देखना चुटकियों में आपके सॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा खाना भी खा लूँ अभी, ठीक है, आई थिंक वो मैस में जो है ना वो स्टार्ट हो गया होना, ठीक है, तो ये ना हो कि फिर बाद में मुझे बाहर चीज़ें, ठीक है। दिल दियाँ गल्लां कीतियां ने नाल बैग, ठीक है कि नहीं कीतियां दसो, ठीक है। अगर किसी ने यार स्क्रीन शॉट लेना है ना, तो ये इसका ले लो, ये एक चार्ट, ये तवीज़ है, इसको प्लीज़ आप अपने गले में डालें या जैसे भी करें, ठीक है। और ये वाला मैंने जो लीड्स के ऊपर बताया, ये एक्सिस उसके मैंने बता दी, इसको भी तवीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने सुबह शाम पीना है, ठीक है। और ये रात को खाने के बाद आपने जो है ना वो लेना है, ठीक है। कौन कौन सी आर्टरी और कौन कौन सी वाल्व इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बस ये जो है ना मोस्टली, और ये वाला जो है ना वो आपने सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने के बाद जो है ना वो जो भी करना है आपने कर लेना, ठीक है। ये एक हमने किया, ये एक हमने किया, ये फिर हमने किया कैलकुलेशंस की, ठीक है। और आई थिंक काफ़ी है ना, और ये हमारी, ये मेरे बाबा की इसी चीज़ जो उनकी निशानी है। तो अगर तो वीडियो पसंद आई है तो यार बाबा के लिए दुआ कर देना, ठीक है। काफ़ी अटैचमेंट थी मेरी उनके साथ, याद भी आती है, लेकिन अब क्या करें बंदा, अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी हैं। अपनी तो कोशिश की थी, लेकिन उनकी अब क्या कह सकती है, दुआ कर दीजिएगा, ठीक है। दुआ में याद रखना, मुझसे कोई गलती हुई अगेन सेइंग यू आर ऑलवेज वेलकम, कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह।